नमस्कार दोस्तों, हमारे पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें पाखंड है, अंधविश्वास है, जादू-टोना है और बहुत सारी ऐसी मान्यताएँ हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ठीक नहीं उतरती हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथी मौजूद हैं अभिषेक जी और मैं राजेश कुमार मेरा नाम है। आज इन मुद्दों में से हम एक मुद्दा ले रहे हैं, वो मुद्दा है कर्मफल सिद्धांत का। तो हम इस पर चर्चा करते हैं अभी। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से हैं। मैं इंटर तक और ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं साइंस में। तो हम इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हम ये जो चर्चा करेंगे, ये हमने एक ठीक-ठाक डिटेल्ड एनालिसिस की है, अपने वैज्ञानिक जो भी तथ्य हैं, उनको आधार बना के, और हमने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी हमने ठीक-ठाक चर्चा करी है। धार्मिक ग्रंथों में हमारे रामायण, गीता, इन सब के बारे में हमने समझा है ठीक से। हमने ऐसा माना है कि हमने सारा ये पढ़ा है। रामायण, गीता, पुराण, जैसे कि आपका गरुड़ पुराण हो गया, तो इन सब से हमने जानकारी इकट्ठा करके इस जानकारी को इकट्ठा करने में, समझने में हमने बहुत लोगों के साथ चर्चा भी की। कुछ विद्वान लोग हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, उनके साथ बैठ के चर्चा करी, जिनका पूरा जीवन इन कामों में लगा है, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं। तो अब हम ये जो चर्चा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और मेरे साथ में, जैसा कि मैंने बताया, अभिषेक जी हैं। हम अपना जो आज का टॉपिक है, वो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है, एक बार फिर बताना चाहूँगा, कर्म फल सिद्धांत। तो ये जो टॉपिक है, इसके बारे में हमारी चर्चा अब शुरू होती है। तो अभिषेक जी, आप क्या समझते हैं जी, ये कर्म फल सिद्धांत क्या है? आप क्या समझते हैं इसमें? कर्म क्या है, कर्म फल सिद्धांत क्या है? आप पहले कर्म बताना चाहेंगे। हाँ जी। बेसिकली कर्म को जो हर एक, जैसे हम वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, हर एक ने अपने हिसाब से डिफाइन कर लिया है जी। जैसे कि वेस्टर्न वालों के लिए कर्म सिर्फ इतना है कि व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है। जो जैसे किया है वैसे होगा, वैसे के हिसाब से। ठीक। हमारे इंडिया के हिसाब से कर्म यह है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल होगा जी, बुरे कर्म करोगे बुरा फल होगा। ठीक है। और बेसिकली कर्म को हम और डिटेल में जाएं तो हर एक धर्म ने अपने हिसाब से डिफाइन कर रखा है जी। जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म जी। हिंदुइज्म में कर्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन्होंने जी। एक है संचित्रा जी। जो बेसिकली बात करती है कि जो कर्म पास्ट में हो चुका है और जिसका रिजल्ट अपने को मिल चुका है आगे। ठीक है। दूसरा है प्रबंधा या तो उसमें ये बताते हैं कि जो कर्म अब प्रेजेंट में होने वाला है, जिसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में मिलने वाला है जी। तीसरा हो गया क्रिया माना जिसका कर्म अब फ्यूचर में जाके डिसाइड होगा। हम जो आज काम कर रहे हैं उसका कर्म फ्यूचर में जाके डिसाइड होगा। उसका रिजल्ट बाद में। ठीक है, ये हिंदुइज्म की थ्योरी है प्रॉपर। तो क्या ऐसी थ्योरीज अलग अलग धर्मों में भी है? बिल्कुल। वेस्टर्न कल्चर में इस तरह की थ्योरी? वेस्टर्न में एक हमने पहले आप देखिए कि बुद्धिज्म क्या कहते हैं। बुद्धिज्म थोड़ा और लिबर्टी देता है अपने को कर्म में। अच्छा। बुद्धिज्म ये कहता है कि मान लो आपने कोई बुरे काम करे भी हो जी, और आप बुरे काम से आपको कोई उसका फल बुरा मिलने वाला है जी। तो बुद्धिज्म ये कहता है कि आप उस बुरे काम को टाल सकते हो। अच्छा। अपने एक्शंस को दोबारा रीडिफाइन करके, मतलब इन सेंस कि आप अपने कर्म को और सुधार लो, अच्छे कर्म दोबारा करना शुरू कर दो ताकि वो जो बुरे कर्म थे उसको ओवरपावर कर दे। अच्छा। ये बुद्धिज्म कहता है। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म में ही कर्म का फल, मतलब कर्म का एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। ठीक है। जैसे जैनिज्म ये कहता है कि जो भी कर्म कर रहे हैं हम, अच्छा है बुरा, जो आत्मा होती है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। अच्छा। उसका एक अकाउंट या रिकॉर्ड बनता चल जाता है। जैसे कोई सीए होता है ना, सीए का काम होता है कि सारे रिकॉर्ड रखना। ऐसे जैन धर्म में माना जाता है कहीं ना कहीं ऐसे रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं जो आत्मा से अटैच होते जा रहे हैं। उसके बेस पे जैसा उसके कर्म बनेंगे, अच्छे बुरे, उसके हिसाब से उसका रीबर्थ होगा आगे जाके। अच्छा। ये हो गया इसका पूरा कर्म का कॉन्सेप्ट। पर अब एक अजीब सी बात और निकल के आती है इसमें। कुछ
कुछ पुराने जो हिंदू स्क्रिप्चर हैं उसमें ये बात बोली गई है कि जैसे कोई बहुत ही वेग डेफिनेशन दी गई है कि कर्म क्या है। कर्म सिंपल सी चीज है कि जब कोई आदमी अच्छे काम कर रहा है तो वो आदमी अपने आप में अच्छा बन जाएगा। और एक और कर्म की डेफिनेशन एक और चलती है उसके अंदर में कि मान लो कोई चीज बुरी हो रही है तो वो कर्म ये कहता है कि वो जो बुरी हो रही है वो पुराने गुड और बैड कर्म नहीं है, वो उस आदमी के अपनी वजह से हो रही है। वो आदमी कुछ अपने आप ही डिसीजन गलत ले रहा हो या कुछ गड़बड़ कर रहा हो या कुछ काम इस टाइम पे ऐसे कर रहा है जिससे उसके टाइम खराब चल रहा है। बहुत बड़ा जो वर्ग है जो इन सब चीज़ों को मानता है, जो कि हमारा कर्मफल सिद्धांत को मानता है, वो रामायण, गीता, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, इनसे ये हमारे जो वेदों में जो बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो हमारे वेदों में जो बहुत कुछ लिखा हुआ है, में जो बहुत कुछ लिखा हुआ है चलता है कि भाई आपने मोटा मोटी ये कि आपने पिछले जन्म में जो काम किए उसका फल आपको मिलेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से ये ठीक नहीं लगता। अब क्यों ऐसा है कि भाई आपने पिछले जन्म में कर्म किए, अब उसके बाद में इस जन्म में उसका फल मिलने का मतलब तर्क क्या है? उनके पास कोई तर्क नहीं है। वो ये कहते हैं आपने जो कर्म किए, भाई इंसान का शरीर मर गया, वो जला दिया या दफना दिया, जो भी किया उसके साथ अलग अलग धर्मों के हिसाब, मान्यताओं के हिसाब से उसके बाद में जो उसकी आत्मा है, जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब कोई इंसान मर जाता है, जो कि हमारा ये उत्तर के जो राज्य हैं, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, जो ऐसा मान्यता है कि गरुड़ पुराण में जो लिखा है कि जब किसी की मृत्यु हुई उसके बाद उसके शरीर से जो आत्मा है वो एक काले स्याह कई कौवे की जैसी है और हमारे अंगूठे के बराबर है, वो निकल के जाती है। राइट। वो ऊपर जा रही है और ऊपर जाके जो भी उसको लेके जाते हैं वो उसको लेके गए, वहाँ पे सब लिखा हुआ है कि एक नदी है, उसको पार कराई जाती है। उसको नदी पार करवाने के बाद में उसे अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती हैं, जिस प्रकार के उस आत्मा ने जब वो शरीर में थी जो भी कर्म किए, अब उस आत्मा को वहाँ पे वो सब भोगना पड़ता है। ये समझ में नहीं आता ऐसा कैसे संभव है। भाई दुख दर्द भोगने के लिए सिर्फ आत्मा जो सूक्ष्म रूप में वो कैसे सहन कर सकते, कैसे इस पीड़ा को महसूस करेगी। लेकिन ग्रंथ में बताया गया है कि वो कुछ समय के लिए स्थूल शरीर ले लेती है, जैसे कि हमारा यहाँ पे शरीर है, और वो शरीर करती है और वो उसके बाद उसको ले जाया जाता है जहाँ उसका डेस्टिनेशन है, बुरा सही गलत का पैमाना है। वहाँ पे जब चेकिंग होती है, वहाँ वो पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद में उसकी चेकिंग की, उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि तो रास्ते भर अगर वो गलत आदमी की आत्मा है तो उसको मार पिटाई करते हुए ले जाया जाएगा। जब ये सारा निर्णय हो जाता है वहाँ दरबार में जाके कि अब इसने गलत कर्म किए, तो आत्मा को स्थूल रूप में ले जाके उसको सजा दी जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है बहुत सारे ग्रंथों में, उसको उबाला जाता है, उसको आग में डाल दिया जाता है या भैंसों के नीचे खुंदवाया जाता है। इस तरह की बातें लिखी है। अच्छा, अगर ये सही है तो जब उस आत्मा का अगला जन्म हुआ, पिछले जन्म में उसने बहुत ज़्यादा खराब कर्म किए, अगला जन्म जब हुआ तो अगले जन्म में उसको सजा क्यों मिलेगी? उसकी तो आत्मा पहले सजा भोग चुकी। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लगती हैं कि वो आत्मा भी ऊपर जाके स्थूल रूप लेके वहां पे भोगेगी और फिर वो जन्म जब अगला मिलेगा तो फिर जन्म जब अगला मिलेगा नहीं लगता। नहीं, देखो इसमें जैसे आप बोल रहे हो ना, पहली बात मैं साइंटिफिक बात करूंगा इसमें। जैसे साइंस तो नहीं मानता कोई आत्मा अपनी, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। चलो एक बारी को हम मान लेते हैं कि साइंटिफिकली कोई चीज है आत्मा नाम की, ठीक है। अभी आपने बोला कि वो एक रूप लेती है शरीर का, चला। अब आपने साइंस में एडवांस हो चुका है मेडिकली, यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, आगे जाके उसका ब्रेन भी ट्रांसफर हो रहा है। बहुत ही अजीब, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। एक मंकी के ब्रेन को दूसरे मंकी में ट्रांसफर करके लगभग मंकी 3-4 दिन जिंदा रहा, उसके मर गया। पहले ये माना जाता था कि जो आत्मा है, बहुत साल पहले तक ये माना जाता रहा कि आत्मा का जो वास है वो दिल में है। अब वो कॉन्सेप्ट भी गया इस तरह से। राइट। इधर पहले जो मैंने कहा वो मैंने उदाहरण लिया गरुड़ पुराण से। अब अगर हम गीता की बात करें, भगवत गीता में ये बताया गया कि सब कुछ
कि भगवान की, कृष्ण भगवान की या जो भी है भगवान, उनकी मर्जी से हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो जो इंसान है उसको सज़ा मिलने का कोई तर्क दूर दूर तक समझ में नहीं आता। जब सब कुछ वही डिसाइड करने वाला है तो भाई आप इंसान को क्यों सज़ा दे रहे हो? आप सब कुछ तो आपके पास ही है, आप ही नहीं कंट्रोल कर रखा है। तो फिर जो स्क्रिप्चर्स के जो लोग हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथों के को जो मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि थोड़ी सी फ्री विल भी दे रखी है। इसका रेशो अलग अलग बताते हैं। भाई 70% फिक्स्ड है, 30% फ्री विल दे रखी है। भाई 30% ही क्यों दे रखी है? आप या तो उसको ठीक ठाक दो, 70% दो। वो सोचे नहीं, तो वो कुछ ना कुछ अपना ऐसा तर्क भिड़ा देते हैं जिससे कि बात घूम जाए। वो ठीक ठाक लॉजिक समझ में नहीं आता। जब सब कुछ करने वाला ही भगवान है तो इंसान को सज़ा मिलने का क्या मतलब है? और ये कि भाई अभी के जन्म में सज़ा मिली आपको पिछले जन्म की, पिछले जन्म में उससे पिछले जन्म की, उससे पिछले जो पहला जन्म था उसने जो परेशानियां सहन करी इंसान ने, यहाँ पे आने का मतलब ये है कि उसने ज़रूर कोई ना कोई गलती करी है। पृथ्वी लोक पे आने का मतलब कि ये नर्क है। तो भाई उसने कोई गलती करी। तो जब वो पहली बार आया तो वो उस वक्त तो निष्पापी शरीर था, उसने तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जब फर्स्ट टाइम, लेकिन भगवान ने उसको तभी, तो यहाँ पे ये सज़ा दी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी। क्योंकि कोई कहता है कि अगर ये धरती है तो नर्क है। मेरे साथ साइंटिफिकली ना ये स्वर्ग है ना नर्क है। अब क्या बोलोगे? एक साइंटिस्ट है और एक अमीर एलन मस्क ले लो, अंबानी ले लो, कोई भी ले लो, इनके लिए क्या है? ये नर्क है? स्वर्ग है। तो वो अगर ये अर्थ को नर्क मान रहे हैं तो ये तो फिर नर्क में जाके मजे लेगा मुझे। दूसरी बात, गीता में कर्म करने ये बोला गया कि भाई तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और आई थिंक जैसे मैंने किसी बड़े विद्वान से डिबेट में ये बात बताई गई, जैसे कि आगे ये बताया गया श्लोक में कि जैसे कि साथ में यही बताया गया कि जो तुम कर्म कर रहे हो वो पूरे दिल लगा के, पूरी जान लगा के कर दो कर्म को। आप ये मत सोचो कि क्या होगा। जब जान लगा करोगे तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। ये दोनों की बात कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में। अगर कोई आदमी कोई जान लगा कोई कर्म कर रहा है जी, तो वो फल का सोच के तो कर रहा है। बिल्कुल सोचेगा, ऐसे क्यों? और अगर छोटा बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करेगा जी, तो ये सोच के क्रिकेट को और ज्यादा ढंग से करेगा कि आगे जाके मुझे, मतलब किसी भी कंट्री, जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलना है, मुझे इंडिया की टीम में खेलना है या किसी और टीम में खेलना है। अगर कोई बच्चा मान लो यूपीएससी की तैयारी करता है, वो पूरी जान लगा देगा यूपीएससी तैयारी निकालने में, क्योंकि इसका फल पहले ही उसने माइंड में सोच रखा है कि मुझे इसका फल ये है। सिंपल सी बात है। तो मैं कैसे मान लूं कि तू कर्म की इच्छा, मतलब कर्म कर फल की। कोई बुरा काम भी कर रहा है ना तो उसका फल उसे पता है, जो फल क्या है। कोई चोरी चकारी भी कर रहा है, उसे पता है कि मैं चोरी क्यों कर रहा हूँ, कि मेरे पास ये पैसा मेरे जेब में आ जाएगा बिना मेहनत करे। सिंपल सी बात है। तो मुझे ये जो भगवद गीता का जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा जो अपनी दो लाइनों में ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हाँ जी। एक और बात कि जी एक छोटा बच्चा, मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ये था कि एक माँ बच्चा एक साधु बाबा के पास गए। तो उसमें माँ ने बताया साधु बाबा को कि जी बच्चे को कैंसर है, 3 साल का बच्चा है। तो साधु बाबा ने, जो यूट्यूब पे आजकल बताते रहते हैं, उन्होंने छूटते ही कहा कि ये बच्चा पिछले जन्म का पापी है। उस माँ पे क्या बीती, मतलब ये जरूरी है कि पिछले जन्म में उसने पाप किया, उसके बाद उसको ये कैंसर होने की सजा मिली? इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या लगता है आपको? भाई मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। इसके मैं प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। जब कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बच्चा इस दुनिया में, मान लिया आपने इसका एक बोल दिया, बच्चा तो दुनिया में उसको कुछ पता ही नहीं। सही बात। अगर उस बच्चे, छोटे बच्चे को आप, मैं थोड़ा टाइम दूंगा इसमें, 2 मिनट एक्स्ट्रा, कि अगर छोटे बच्चे को आप पैदा करने के बाद में जंगल में छोड़, ठीक है, जंगल में छोड़ दो, उसे अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान नहीं है, वो जानवरों के बीच में पल रहा है, तो वो जानवरों का जो रूल्स है उसको फॉलो करना शुरू करेगा। उसके मन में क्या है, उसके मन में कर्मा बैठा होगा, ये अच्छी चीज क्या बुरी चीज है, उसको बस एक ही चीज पता होगी उस टाइम पे कि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे हंट करना है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये है। जब उसे गुड और बैड का पता ही नहीं, तो उस टाइम पे इसका अगला जन्म कैसे बनाओगे, सेट करोगे?
अब बोल आप दोबारा भी ये चेन स्टार्ट कर दो, यार उसने तो जंगल में जन्म लिया था, उसने जानवरों को मारा था खाने के लिए, अब इसका दोबारा बच्चा पैदा होगा फिर इसका होगा, ये तो चेन साइकिल कभी टूटेगी नहीं। दूसरा कौन सा, इसमें जो लेके चलते हैं लोग की बच्चे को पहले हो गया, राज्यों का हो गया। अब कोई हेरिडिटरी बीमारी है जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होती है, ये तो आजकल सबको पता है। पुराने जमाने में उस पर नहीं पता था ये बात, पर अब सबको पता है कुछ बीमारी होती है जो जेनेटिकली पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है बच्चे में। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, डायबिटीज मान लो, एक हीमोफीलिया होता है जिसमें क्या नाम ब्लड के क्लॉट बनते नहीं है आराम से, खून बहता रहता है उसमें, ठीक है। HIV ले लो, पेरेंट्स में हो जाएगा। और कुछ कैंसर होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं जेनेटिकली। अब मुझे बताओ इसमें बच्चे का क्या दोष, अगर उसके पेरेंट्स को बीमारी थी तो पेरेंट्स के बुरे कर्म हुए, तो बुरे कर्म वो फिर बच्चा के भुगते। और दूसरी बात, मेरे मन में एक बात और कि मैं बाबू से पूछना चाहूंगी, क्या वो बच्चा, आप कहते हो आत्मा तो किसी भी, मतलब मान लो कोई बच्चा पहले कोई और था, वो बच्चा आगे जाके दूसरा बच्चा बना, वो क्या उसी सेम पेरेंट्स से पैदा होगा जो पेरेंट्स के बुरे कर्म उसमें गए। तीसरा, एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट चला है रिलीजियस वर्ल्ड में कि अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो आपको कुत्ता बनाएंगे या वो बनाएंगे, सब बनाएंगे। अरे जब उसने पहले ही बुरे कर्म कर दिए हैं तो इंसान कैसे पैदा हो गया, छोटा बच्चा कैसे पैदा हो गया? तो ये बिल्कुल बेकारी बात है। साइंटिफिकली अगर बच्चे को कैंसर हुआ है तो उसका कोई ना कोई कॉज होना चाहिए फिजिकली, कोई ना कोई। अगर मान लो कोई छोटा बच्चा एकदम से निमोनिया से वो हो गया या मलेरिया से हो गया, मलेरिया हो गया, कोई मच्छर ने काटा होगा पक्का उसको, तभी तो मलेरिया हो, और तो वो है ये ना पुराने जन्म से हो गया इसलिए इसको मलेरिया पैदा हो गया, हो गया। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेकार है। ये बस लोगों को ये बताने को बोला कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा बच्चा अगर बीमार हो गया, जबकि गलती पेरेंट्स की ही है, उन्होंने बच्चों को सबके संभाला नहीं। डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा हो रहा है कभी, वो भी हेरिडिटरी ट्रांसफर होता है जेनेटिकली। इसमें क्योंकि पेरेंट्स के जीन्स में ही, क्रोमोसोम में ही ये प्रॉब्लम है, एक्स और वाई जेन में, जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें ही पहले से कोई म्यूटेशन है, जिसको म्यूटेशन मतलब समझ लो कि कोई सेल अपने आप में थोड़ी चेंज हो गई और उसने कोई बीमारी का रूप ले लिया आगे आगे। तो इसमें कर्म कहाँ से आ गया, अच्छा कर्म कहाँ से हो गया, बुरा कर्म, ये तो साइंस ने पूरा मेडिकली एक्सप्लेन कर दिया हमने वो बच्चे को, बच्चा बीमार क्यों है जी, ये तो बेकार बात है। पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा, इसमें आपका क्या है? ये तो मेरा अपना साइंटिफिक व्यू है इसमें। मैं आपके व्यू से सहमत हूँ। एक और बात यहाँ पे ये कि भाई जैसे ट्रेन का हादसा हुआ उड़ीसा में, तो वहाँ इतने सारे लोग एक साथ मारे, तो क्या सबको ऐसी सजा मिलनी थी? सब एक साथ ही मारे, सबको चुन के लेके आए, इसमें कुछ बड़ा कॉजल इफेक्ट वाली सिचुएशन पे ऐसी गड़बड़ हुई तो वहाँ जितने लोग थे वो रैंडम गए मारे गए, तो इसमें कोई भी ऐसा तर्क लगता नहीं। अच्छा, एक और बात की लोग ये साधु बाबा लोग ये कहते कि वो कर्मफल सिद्धांत से संबंधित बात है कि आप अगर पूजा पाठ करें, किसी भगवान का नाम लें, तो जो आपने बुरे कर्म किए वो कट जाएंगे और आपको एक बढ़िया सा जन्म मिल जाएगा, है ना। इसमें कोई तर्क ऐसा समझ में नहीं आता। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो पूर्व जन्म का जो कर्मफल सिद्धांत है कि वो इस जन्म में अपना यही होता। इसी तरह से ठीक तरह से अगर देखें इसको तो ऐसा लगता है कि इस जन्म में जो कर्म किए ये जरूरी नहीं। मैं कह कर दिया कि एक आदमी जब से उसमें होश थमागा, उसको जागृति हुई, मान लीजिए 18 साल हुआ, उसको जागृति हुई, तो उसे समझ आया, सही गलत की पहचान लिया, वो एडल्ट हो गया, बहस हो गया। अब वो जो भी काम करेगा वो अच्छा काम करते जा रहा है, वो पहुंच गया जी 65-70 साल का, अब ये 60 साल का मर गया, रिटायर एज आ गई। अब क्या उसने जो पूरी जिंदगी किसी का नहीं रखा है, किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करी, अच्छा रहा जीवन उसका, प्रेम भाव से सबसे बात करी, अच्छे काम किए, समाज देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए सब कुछ अच्छा किया, तो क्या ये तय हो गया कि क्योंकि उसने अच्छे काम किए तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा? मैं इस बात से भी सहमत हूँ। मैंने बहुत ऐसे उदाहरण देखे, पूरी जिंदगी में लोगों ने अच्छा काम किया, बाद में उनका जीवन बड़ा खराब बीता, उनको बीमारियां हो गई, दिक्कतें हो गई। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जीवन भर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका फल उसे मिलेगा। मुझे जो समझ में आती है बात, वो ये समझ आती है कि आप जो काम कर रहे हो
वो किस डायरेक्शन में उसका जैसे करंट सीरीज में बह रहा है, तो उसका उस तरह से आपको सीधा सीधा कर्म मिलेगा। इससे ये नहीं साबित हो रहा आप जो काम करते आ रहे हैं उसका फल इकट्ठा होते जा रहे हैं, आगे जाके मिलेगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई में आपने जो पढ़ाई करी आपको उसकी जानकारी होगी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो आपको उसको केमिस्ट्री की जानकारी होगी, वो समझ आता है। मोटा मोटी अगर मैं 2 लाइनों में कहूँ तो जीवन भर किसी ने अच्छा काम किया, इससे ये कंफर्म नहीं हो जाता कि जो उसका जीवन है बात का बहुत नजर बैठे, मुझे नहीं तस्वीर को अक्सर मेरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा आदमी है, कहीं उठता है जो इनके हिसाब से मंदिर भी जाता है, या अगर मुसलमान है तो मस्जिद जाता है, या क्रिश्चियन तो चर्च जाता है, वो जाता है टाइम पे, और उसका कोई दोस्त है जी, और वो दोस्त मक्का है, उसको पता है ये आदमी बहुत दिल का बहुत अच्छा है, इसको मैं जैसे चाहूँ ना वैसे बैंड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो वो धीरे धीरे से बात कर करके उससे उसने क्या किया, जो बेचारे जिंदगी उसने कमाया उसे साइन करवा लिया, उसने उस पर अपने नाम कर लिया। अब डिग्री तो वो तो बन गया वो जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी सारा पैसा कमाया, फिर दुख नहीं दिया, उसका तो बुढ़ापा खराब हो गया ना। अब वो तो बेचारा बुजुर्ग क्यों मरेगा। अब मुझे बताओ वो आदमी अच्छा रह पाएगा बुढ़ापे में? 2 बार तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेकार है कि सब जो अच्छा करता है उसका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। वो डिपेंड करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ ये डिपेंड करता है कि उस आदमी ने डिसीजन क्या लिया उस टाइम पे। वो डिसीजन डिसाइड करेगा फ्यूचर क्या है, कर्म डिसाइड नहीं करेगा, डिसीजन डिसाइड करेगा। आपके जो डिसीजन वो शेप करते हैं आपका फ्यूचर। ये नहीं कि गारंटी दे रहे हैं, आप उस मोमेंट पे क्या डिसाइड कर रहे हो। कोई रिटायर हो गया, उसने कुछ ऐसा गलत फैसला कर दिया, सारे पैसे कहीं पे दे दिए, तो जीवन खराब हो जाएगा। ठीक से इन्वेस्ट करेगा तो ये कड़ी है, एक ये सिस्टम है। जैसे अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए आपको लगातार लगना पड़ता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो ये सिस्टम है। सिस्टम में आप जैसे जैसे लगते जाएंगे वैसे होगा। ऐसा नहीं कि शुरू में अच्छे काम कर लिया, अब आगे जाके हेल्थ भी सही रहेगी, रुपया पैसा भी आ जाएगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। अच्छा, तो कुल मिला के जो हमने आज डिस्कशन किया कर्म के बारे में आपको क्या लग रहा है? तो एक इंसान का पूर्व जन्म के कर्मों का कोई ऐसा फल मिलता नहीं, सब बेकार की बात है। ये जो बताई गई है अंधविश्वास है इस तरह के। जैसे एक अंधविश्वास था, मुझे याद है जब मैं छोटा था बचपन में ये सुनते थे कि चंद्रमा है तो बढ़िया सूट काट रही है, और ये 1900 के बाद कितनी बार चंद्रमा पे लोग जा चुके, 12 लोग जा चुके, कई मिशन जा चुके। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वहाँ बढ़िया सूट काट रही है। लोगों ने देखा, पता किया कि भाई ये सब क्या चीजें हैं। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में गए। इस तरह के कई मिशन है, 12 लोग गए, मैं बता दूं आपके बर्थडे से। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, वहाँ क्रेटर्स है और अलग अलग तरह की चीजें हैं वहाँ पे। तो जैसे ये एक मिथ था, लोग सोचते थे, ऐसे ही समाज में पता नहीं कितने सारे मिथ है रामायण गीता को लेके कि भाई अभी एक नया इश्यू निकल के आया कि हमारे वेदों में विज्ञान भरा पड़ा है कि भाई वेदों से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। जो इस पे हम आगे कभी बात करेंगे और डिटेल इसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगर वो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कर्म नहीं है तो लाइफ चल कैसे रही, फिर अच्छा बुरा क्या चीज है। देखो सीधा आसान है, साइंस के हिसाब से ना कोई चीज गुड होती है ना कुछ बैड होती है। साइंस का सिंपल सी चीज होती है, अगर किसी ने ये रीजन लिया है तो उसका इफेक्ट ये होगा, जिसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। और इसको हम वेट रमें कॉजलिटी जिसका बेस है, मेन जिसका बेस है। तो बेसिकली अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं सिंपल से, अब लेट्स से हम हमारे 2-3 रूप आते हैं। पहला तो ये है कि हम अपने घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं जिसका पॉजिटिव है, पर सेम इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं किसी भी प्रिजनर्स को खत्म करने के लिए, जिसका नेगेटिव व्यू आ गया। इसलिए मैंने बोला कि साइंस में कोई गुड और बैड नहीं है। अगर आप किसी चीज के लिए किसी काम को आपको लग रहा है तो गुड और बैड तो सोसाइटी बना के दिया है। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हमारे पास, अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे एक रूल्स बने हुए हैं सारे, ये अच्छा है ये बुरा है, आदमी को ये होगा तो ये सजा होगी, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। पर आज से सिर्फ 400-500 साल पहले चले जाओ, ट्राइब्स होती थी, सब कुछ होता था, उनका कोई रूल नहीं था। यहाँ पे अब के समाज में कोई आदमी किसी को मार दे
उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, या फिर या तो फिर फांसी लटका देते हैं बाहर से। ठीक है, पर पुराने जमाने में आदमी मार दिया करता था, बटन भी कर दिया करता था, तब भी ठीक रहता था, उसकी फैमिली बड़ी करती थी पूरी। अगर वो डोमिनेटिंग है, अगर वो उस फैमिली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जीता था, तो वो बैड कर्मा गुड कर्मा वहां तक का आ गया, तब काम नहीं कर रहा था क्या 10 साल पहले, 4-5 साल, अभी काम करना शुरू कर दिया इसने। अब तो बोलते थे कि मर्डर किया, तो यार वो देखो उसमें मर्डर किया तो उसको जेल होगी या फांसी होगी। अरे भाई, वो उसको फांसी नहीं इसलिए हुई कि अब हमने रूल्स बना दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए हद है। अगर रूल्स हटा दे तो तब भी फांसी मिलेगी उसे। ठीक है, दूसरी बात, तो अभी ये बिगाड़ी बात है कि ऐसा साइंस सिंपल सी बात करता है, कोई गुड बैड नहीं है। साइंस पे तो मुझे सिंपल सी बात समझाती है, करंट कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है, कोई डिसीजन लिया है फिर उसके अगेंस्ट उसका कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब ये भी हो सकता है आपकी नजर में जो डिसीजन आपने लिया अच्छा लिया, पर उसका रिजल्ट खराब हो सकता है, या डिसीजन आपने खराब लिया तो कोई डिसीजन उसका अच्छा हो सकता है। जो एक मैं दर्शकों को बताऊं कि हमारा ये जो क्वांटम फिजिक्स है, ये हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और इसमें हम दोनों का बहुत इंटरेस्ट है। तो हम क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जैसे एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और क्वांटम लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। तो ये हमारी आज की चर्चा थी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग देखिए, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप को ठीक लगा, कुछ कमी लगी वो भी बताइएगा, और आप कुछ चाहते हैं कि कुछ हम ख़ास टॉपिक पे बताएं। हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्वांटम लेवल, साइंस की चीज़ें, और ये जो आध्यात्म की जो बातें फैली हुई हैं, जो धार्मिक कुछ ऐसी अजीब सी बातें फैली हैं जो हमारे वैज्ञानिक सोच के साथ टकराव रखती हैं, हमारे संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, उन पे हम कुछ गलत बातें जो चल रही हैं उनको हम आगे चल के, जैसे कहते हैं मिथ बस्टिंग वाली बात, हम वो करेंगे। तो आप बताइएगा, हम करेंगे। और विज्ञान से संबंधित हमारा बड़ा इंटरेस्ट है जो कि हम साथ शेयर करते हैं, तो हमने सोचा कि दर्शकों के सामने भी लेके आया जाए, तो हम वो आने वाले वीडियोज़ में लेके आएंगे। तो आप ये देखिए और बताइएगा कि कैसा आपको लगा। ठीक है, धन्यवाद।